अगर अपन देख रहे हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये थर्ड हो चुकी, फोर्थ है एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर का अगर एडिशन करने गुड़े तो वाटर में क्या होता है, H और OH नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H प्लस, और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो दोस्त? इसको अपन तोड़ेंगे भी बेटा बात करें तो क्या बनेगा, H प्लस जो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, प्लस गुड़े बात करें क्या बनेगा, जल्दी बोलो बेटा बात करें, OH नेगेटिव, जो गुड़े किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज अ, जल्दी बोलो कौन, न्यूक्लियोफाइल। बहुत बढ़िया, नेगेटिव है ना बेटा इसके ऊपर। तो गुड़े बात करें फर्स्ट टैग कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। बेटा बात करें फर्स्ट टैग तो यही करता है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है। और सेकंड अटैक कौन करता है, सेकंड अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। गुड़े बात करें छोटी सी बात है। अच्छा, जैसे यदि अपन कराने गए तो अपन देखते हैं इसमें होता क्या है। कोई भी गुड़े बात करें अपन, अच्छा किसको उठाए बताओ, एक सिमेट्रिकल अगर एल्किन को उठाता हूं मैं, जैसे मैंने कहा बेटा बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर बेटा अपन क्या कराते गुड़िया, वाटर की रिएक्शन कराते। वाटर की रिएक्शन कराओ गुड़े बात करें क्या होगा, न्यूट्रल ये है गुड़े बात करें, इसके ऊपर तो अटैक करेगा नहीं। तो पहले बेटा बात करें इसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। एक्टिव बनाने के लिए अपन गुड़े जब भी रिएक्शन करने जाए, बात समझ पा रहा हो, तो कंडीशन क्या आएगी, जब भी गुड़े बात करें इसको रिएक्शन कराने जाओगे तो इसका मतलब बेटा बात के पहले इसको एक्टिव करो। किसके प्रेजेंस में हम गुड़े इसकी रिएक्शन कराते, इन प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करें डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 से मतलब नहीं है, मतलब है मुझे बेटा बात करें क्या, एसिडिक मीडियम। किससे मतलब है, तो इसका मतलब आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में वाटर की गुड़े बात करें पता है एडिशन होता है। वाटर गुड़े बात कैसे रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बेटा स्टेबल कंपाउंड है। बात समझ पा रहे हो? तो पहले गुड़े बात करें आपको इसको एक्टिव करना पड़ेगा ताकि वाटर इस पे जुड़ पाए। तो इसको दीदी एक्टिव कौन करता है, आपका H2SO4। H2SO4 रियल में गुड़े बात करें टूटता है, किसमें टूटता है बेटा बात करें, H प्लस। अच्छा डाइल्यूट का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, डाइल्यूट का मतलब है H2SO4 तो है, साथ में पानी भी है, क्या है बेटा बात करें, तो इसमें दोनों चीजें मिलेगी ना, H प्लस और H2, वही तो आ गया डाइल्यूट मतलब पानी, और H2SO4 मतलब H प्लस, एसिडिक मीडियम में। इसमें गुड़े बात करिए किसमें टूटेगा, H प्लस, और बेटा बात करें HSO4 नेगेटिव में। सबसे पहले दीदी बात के इसको एक्टिव बनाने का काम तो यही करता है H2SO4। इसका जो दीदी H प्लस है, जो H प्लस है फर्स्ट अटैक ये करेगा, किस पे करेगा, अगर गुड़े बात के आपको पता है H प्लस को अटैक करना है, H प्लस को अटैक करना है तो डेफिनेटली वो किस पे करेगा, नेगेटिव पे करेगा। तो इसका मतलब अगर बेटा पाई बॉन्ड को ये कार्बन लेता है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, सोचो गुड़े बात कर नेगेटिव, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, किसी को भी गुड़े बात कर पाई बॉन्ड का अपन डीलोकलाइजेशन करा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव अटैक कौन करेगा, आपका H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, गुड़े बात कर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, क्या बना बेटा बात के बताओ, H2C सिंगल बॉन्ड, गुड़े बात कर CH2 बेटा बात कर प्लस, और इसके ऊपर गुड़े बात का अटैक कौन करके आ गया, H प्लस। जैसे गुड़े H प्लस को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, आपको पता है इस कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन छीने थे, अपना और गुड़े इस कार्बन का, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, और जो इस कार्बन का छीन था वो हाइड्रोजन को दिया, इसका प्लस खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, और इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। बॉन्ड तो यदि बना लेकिन अब इसके ऊपर प्लस है। अब इस गुड़े बात का पता है, मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया, ये मैकेनिज्म है। अच्छा तुम्हारे पास क्या बना गुड़े बात करें, इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटाइन। लेकिन गुड़े बात करें जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या इसके पास लोन पेयर, क्या इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है, मतलब इंटरमीडिएट वाटर के एडिशन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन अगर बना तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो कराना ही है, नहीं करा पाएंगे। तो अपन ने क्या बोला गुड़े बात करें, इंटरमीडिएट, जल्दी बोलो, इंटरमीडिएट यहां बोलना है, वहां नहीं बोलना है, बनेगा क्या बताओ, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, गुड़े बात करें कार्बो इस फॉर्म, सो रीअरेंजमेंट, समझ पा रहे हैं, मे बी पॉसिबल। ठीक है बेटा बात करें, यस पॉसिबल। तो यदि बात करें इंटरमीडिएट का कार्बोकेटाइन बनता है वाटर के एडिशन में तो रीअरेंजमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अगर वो है तो दीदी कर सकते हो, लेकिन नहीं है, जैसे यहाँ पे कह रहा कि भी क्या कर लोगे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तुम क्या सोचे इसके इधर ले जाए तो भी 1 डिग्री रहेगा, तो क्या करें, कराना रीअरेंजमेंट की नहीं कराना है, यहाँ कोई हो ही नहीं रहा ना दीदी बात करें, अगर होने के चांस है तो कराओ, समझ पा रहे हो। तो कंडीशन इसके ऊपर वीडियो बात करें प्लस है, सेकंड स्टेप में किसका कराओगे, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, H2O मतलब लोन पेयर वाला ग्रुप। आप बोलो कि इसके ऊपर नेगेटिव तो है नहीं, लोन पेयर तो है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है भर भर के, सीधा अटैक कौन करता है, वाटर करेगा। वाटर करेगा तो क्या बनेगा, बनेगा ऐसा स्ट्रक्चर H2C सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया ना बेटा बात करें, और यहाँ पे कौन जुड़ गया था गुड़िया, वाटर। लेकिन आपको पता है वाटर जैसे ही आया इसके ऊपर तो प्लस था, ठीक है कोई बात नहीं,
वाटर के पास क्या होते गुड़िया, दो दो लोन पेयर, दो दो लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया। यही तो करने आए थे ना आप इलेक्ट्रॉन देने। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिला नेगेटिव आ गया, प्लस माइनस खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी भाई साहब को हो गई, तो इनके ऊपर क्या आ गया प्लस। अब जरा इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 4 6 1 7, इनके भी करो 2 4 6 1 7। इसने कहा कि भाई साहब तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने का मेरा ऑक्टेट और बिगड़ गया, तुम्हारा भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इनकेट इनकेट, गुड़े बात करें मतलब स्टेबल कंपाउंड बना कि नहीं बना। लेकिन गुड़े बात करें ऑक्सीजन जैसे नेगेटिव एटम पर क्या पॉजिटिव अच्छा लगेगा, नहीं। तो गुड़े बात करिए क्या बोलता है हाइड्रोजन को, चलो हटो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन तो मैं लूंगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी लूंगा। जैसे गुड़े अपना इलेक्ट्रॉन मिला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिला क्या आ गया नेगेटिव, प्लस माइनस क्या आ गया खत्म। फिर से वही स्ट्रक्चर बन गया ना वाटर जैसा। देखो वाटर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, एक और अभी भी दो वैलेंसी है, और दो लोन पेयर, तो एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। बात समझ में आ रहा है। मतलब गुड़े बात करिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। मतलब आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर है बेटा बात करें वो आ गया हमारे पास, क्या जल्दी बोलो, H2C। गुड़े बात करें और इसके ऊपर क्या आ गया जल्दी बोलो, OH। नहीं समझे, इधर क्या गया बताओ बेटा बात करें, CH3। पूरा बना कि नहीं बना, वही। अब चाहो तो CH2H लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दीदी आपका क्या फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना बेटा बात करें जल्दी बोलो, एथेनॉल। क्या बन गया, CH2 गुड़े बात करें OH CH3, बना कि नहीं बना। आप चाहे ऐसा लिख दो इसको, CH3 CH2 OH, नंबर तो यहीं से करोगे ना 1 2 1 2, एथेनॉल। क्या बना बेटा बात कर एथेनॉल। लेकिन गुड़े बात कर जो H प्लस निकला, इसका क्या होगा, इसको कौन लेगा, क्यों नहीं लेगा, इसको लेगा तुम्हारा SO4 नेगेटिव। क्यों, जिसका था चुकाना तो पड़ेगा। गुड़े कुछ याद है, इसने ही अपना H प्लस दिया था, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। गुड़े बात कर तो इस फॉर्म में था बेचारा, वो इंतजार कर रहा था भाई साहब कि जैसे ही गुड़े बात का H प्लस निकलेगा मेरे वापस करना पड़ेगा। पानी से एक शर्त थी कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर तुम सोचो मैं खर्च होऊंगा रिएक्शन में, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जैसे बेटा बात करें कैटलिस्ट इंटर करता है रिएक्शन में, आफ्टर रिएक्शन वैसे ही बाहर आता है, केमिकली फिजिकली वो चेंज नहीं होता है, उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा, बस वो केवल क्या करता है रिएक्शन को एक्टिव करता है। तो वाटर ने गुड़े बात के H2SO4 की हेल्प ली ही क्यों, ताकि आप बस एक काम कर दो, इसको क्या कर दो, इस गुड़े बात के स्टेबल से रिएक्टिव बना दो। जैसे इसने H प्लस दिया, H प्लस जाके यहाँ जुड़ गया, ये कार्बोकेटन बन गया। जैसे ये पॉजिटिव बना, वाटर को जुड़ने के लिए जगह मिलेगी कि अच्छा मुझे यहां जाके जुड़ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि वाटर मतलब लोन पेयर गुड़े बात कर कंटेनिंग स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब लुईस बेस। तो गुड़े बात के जाके लुईस एसिड पर जुड़ गया। अल्टीमेटली ओवरऑल रिएक्शन मैंने ये देखा कि दीदी जैसे H2SO4 गुड़े बात करे आया था, वैसे H2SO4 वापस आ गया कि नहीं आ गया, H प्लस और बेटा बात कर H2SO4 को मिलाओ, क्या बन गया H2SO4 वापस मिल गया। अरे मिला कि नहीं मिला, H2SO4 तोड़ा था, क्या बना था H प्लस SO4 नेगेटिव, वो H प्लस वाटर के साथ जुड़ा था, तो तब तक यहाँ केवल यही बचा था ना। सबसे पहले वो गुड़े बात का अटैक हुआ, फिर गुड़े बात करे वाटर जुड़ा, वाटर जुड़े तो वाटर को याद था कि जो बगल वाला हाइड्रोजन है ना वो H2SO4 का है, तो वो मुझे चुकाना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन तो किसका कराना था, वाटर का। किसका कराना था दोस्त, तो रियल में वाटर का ही तो एडिशन हुआ। कैसे वाटर का एडिशन हुआ, H प्लस आया और फिर कौन आ गया, OH आ गया। आपको लग रहा है H2 आया, नहीं नहीं H2 आया, लेकिन H प्लस निकल भी तो गया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इस कार्बन पे क्या जुड़ रहा है हाइड्रोजन, और इस पे क्या जुड़ा OH। उठा के देखो, इस कार्बन की जो फर्स्ट कार्बन था इस पे क्या जुड़ा CH2H, और इस पे क्या जुड़ा OH। तो एडिशन केवल किसका हुआ, पानी का। एडिशन किसका हुआ, केवल वाटर का हुआ। बात समझ में आ रही है। अब अगर मुझे ये रिएक्शन ओवरऑल करना है तो मुझे अब दीदी केवल एक रिएक्शन, मुझे बस थोड़ी इसकी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, दूसरे स्टेप में आपको कुछ करना ही नहीं है। सीधी सी बात है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे तो अपन को क्या करना, जैसे आपको पता है भाई साहब ये क्वेश्चन आपने दिया CH डबल बॉन्ड गुड़िया बात करें CH2, और आपने इसके ऊपर क्या लिख दिया बेटा बात करें बताओ गुड़िया, H2SO4 गुड़िया बात करें की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन। ठीक है, तो एडिशन किसका करना है आपको, H2O का करना है, और साथ में दी लिख देगा क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, डायल्यूट H2SO4। अगर वो कभी डायल्यूट H2O4 नहीं लिखेगा, डायल्यूट HCl लिखेगा, डायल्यूट HCl नहीं लिखेगा, डायल्यूट HClO4 लिखेगा, कोई ना कोई एसिड उसको देना पड़ेगा। एसिड मतलब H प्लस का सोर्स, H प्लस जो इसको एक्टिव कर पाए। अगर कुछ नहीं देगा तो सीधा लिखेगा H प्लस। तो बस हमें यही तो चाहिए था ना, मतलब ये किसी न किसी एसिड के साथ, किसी न किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, ताकि वहां से मुझे H प्लस मिल पाए। H प्लस की प्रेजेंस लिखे, H2SO4 लिखे, HCl लिखे, HClO4 लिखे, HNO3 लिखे, नहीं पता, बस मुझे H प्लस चाहिए। H प्लस कौन देगा, एसिड देगा, मतलब ये। या फिर ऐसा नहीं लिखे तो लिखेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्या लिखेगा बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक गुड़िया बात करें मीडियम, मतलब समझ जाना बेटा बात करें, यहां से आपको H प्लस मिल चुका है, लेकिन बाद में चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो गुड़िया बात करें ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी। अच्छा गुड़िया बात करें क्या करें, अभी तो अपन यही लिख देते हैं, लिख दूं क्या मैं, डायल्यूट H2O4, डायल्यूट H2SO4। ठीक है, गुड़िया बताओ क्या करते हैं अपन, डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पे गुड़िया बात करें क्या होता है,
एक पे जुड़ता है H प्लस, एक पे जुड़ता है OH नेगेटिव। अच्छा, पहले अटैक कौन करेगा? पहले अटैक करता है, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि सर जब भी इनकी रिएक्शन होती है, फर्स्ट अटैक करेगा H प्लस और सेकंड अटैक करेगा OH नेगेटिव। क्योंकि मैंने केवल किसको पकड़ लिया है? फर्स्ट रिएक्शन की प्रोडक्ट को पकड़ा। क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन मुझे पता था जिन दो कार्बन के बीच में पूरे डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड हटाया और एक पे जोड़ा मैंने H और एक पे क्या जोड़ा? OH। फर्स्ट अटैक हुआ था इसका, सेकंड अटैक हुआ था इसका। आप बोलो कि OH का अटैक थोड़ी हुआ, वाटर का हुआ। अरे बेवकूफ, वाटर का अटैक हुआ, लेकिन H प्लस हट गया तो OH का ही तो अटैक हुआ। तो मुझे ओवरऑल समझ में क्या है इस रिएक्शन के बाद, मैं केवल प्रोडक्ट को पकड़ता हूं। जब भी रिएक्शन करता हूं उसके बाद प्रोडक्ट को पकड़ लेता हूं कि जब रिएक्टेंट ये था और प्रोडक्ट मैंने ये बनाया, तो मैंने उस रिएक्टेंट में ऐसा क्या किया चेंज। तो मुझे ओवरऑल यही समझ में आया कि बस पूरा जो प्रोडक्ट बना था मेरे पास इथीन और बना मेरे पास एथेनॉल, तो मैंने क्या किया? केवल पानी जोड़ा। एक कार्बन पे H गया, दूसरे कार्बन पे OH गया। तो बस अब चाहे तुम कुछ भी लिख दो, मुझे इनसे मतलब ही नहीं है। मुझे समझ में आता है कि जब ये लिखा होता है ना, तब मुझे केवल पानी जोड़ना होता है। मतलब एक H प्लस जोड़ना है, एक OH। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो फर्स्ट अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल सेकंड अटैक करेगा। तो सीधी बात करें, करा दो। अगर मैं इसको देता हूं बेटा, बात करें क्या? पाई बॉन्ड। इसको क्यों दे रहा हूं? ताकि 1 डिग्री कार्बन बने। जैसे कार्बन बना, मैं समझ गया कि मुझे H प्लस पे जोड़ना है। जैसे ही गुड़े बात करें पाई बॉन्ड इस पे गैस पे बना, गुड़े बात करें क्या? प्लस। सर ने एक चीज बताई थी, इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, तो इसका मतलब बाहर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो मैं करूंगा। जैसे अगर पता है कि आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अब गुड़े बताओ इससे क्या मोर स्टेबल 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री यहाँ पे बनने की चांस है क्या? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ इंटरमीडिएट है, बिल्कुल है। जैसे यहाँ जुड़ जाएगा बेटा H प्लस, तो ये खत्म हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के बाद आप 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकते हो? तो नहीं बना सकते, तो मैडम फिर मैं यही बनाऊंगा सीधा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अब मैं ज्यादा इसको लेटर नहीं करूंगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा यहीं पे जोड़ दो। क्या बना भाई साहब? CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH था ना बेटा, डबल बॉन्ड CH2, ऐसा था। तो मुझे पता था कि पाई बॉन्ड जैसे मैंने इसको दिया था, बुरे बात कर दिया था ना, इसके ऊपर क्या आया था? जल्दी बोलो, नेगेटिव। तो यहां मुझे जोड़ना था क्या? H। और यहाँ क्या जोड़ना था बेटा? बात करें OH। जोड़ो क्यों जोड़ा? बताओ, उड़े मेरा प्रोडक्ट बन गया, खत्म। बस समझ पा रहे हो? लेकिन अगर यही क्वेश्चन की जगह वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, CH3C CH3 गुड़े बात कर रहे हैं CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर उसने गुड़े बात कर रहे हैं कि वाटर का एडिशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में। समझ गया दीदी बात करें कि एक तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ऊपर से वाटर की रिएक्शन करा रहे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, इतनी रिएक्शन कर ली तो मुझे समझ में भी आ गया पूरे बात करें कि इन दोनों में दो चीजें छुपी हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। पूरे बात कर मैं लिख पहली बार इलेक्ट्रोफाइल को रहा हूं क्योंकि फर्स्ट अटैक तो इसी का होना और सेकंड अटैक इसका होना है। बुरे बात कर मैं करता क्यों बार बार? अनसैचुरेटेड कंपाउंड को मुझे सैचुरेट में करना, तो मुझे पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मतलब सीधी बात है, जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को दीदी बात किसी एक को दे दो। मैंने इसको दिया क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री कार्बन कैसा होता है बेटा, बात करें 1 डिग्री कार्बन दीदी मोर स्टेबल होता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जैसे नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रोफाइल को अपन इस पर अटैक करा देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? और इसके ऊपर बेटा बात कर क्या आया? पॉजिटिव आया तो न्यूक्लियोफाइल को इसके ऊपर अटैक कराएंगे। पर H2O में दीदी बात करें है क्या? H2O एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन करेगा तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात कर दो ही चीज है वाटर के पास, एक तो H प्लस और दूसरा क्या वाटर के पास बेटा बात करें OH नेगेटिव। लेकिन पहले वाटर की H प्लस की सप्लाई कोई और करता है तो बाद में वाटर चुका देता है। तो आपने H2SO4 ने मुझे देखो H2SO4 ने पहले मेरे जगह मतलब जहां मेरा H प्लस जुड़ना चाहिए था वहां आपने H प्लस दिया था, तो अपन ने क्या बोला था H2SO4 से? वाटर ने यही कहा था कि अभी आप दे दो H प्लस, आपका समय आने पर लौटा दिया जाएगा। तो लौटाया था कि नहीं लौटाया था? वाटर ने देखो अपना ही निकाला था, किसी और का नहीं दिया, अपना ही निकाल के दिया। आपने मेरी मदद की अपना H प्लस दे करके, मैं अपना H प्लस तोड़ करके आपकी मदद करूंगा और आपको वैसे जैसे इसको H प्लस मिला वापस वही बन गया कि नहीं बन गया? कि नहीं बना? H2SO4 का H2SO4 वापस बन गया। तो दिमाग में बस इतना होना चाहिए गुड़े कि जो H2SO4 का H प्लस है वो आता है और वापस हम कर देते हैं। मतलब सीधी सी बात है, वाटर जुड़ना है। क्या करना है बेटा बात करें? वाटर जुड़ना है। अब जब गुड़े बात करें आपने यहाँ पे जैसे बेटा बात करें ये बॉन्ड तोड़ा और यहाँ H प्लस जोड़ा, मतलब कार्बोकेटाइन कौन सा बना? 2 डिग्री। लेकिन क्या 2 डिग्री के बाद गुड़े 3 डिग्री के चांस है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर मैं इसका हाइड्रोजन हटा के यहाँ भेज दूं, अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो अपन पहले किसको तो हटाएंगे, हाइड्रोजन को कि मेथिल को? लेकिन अगर हाइड्रोजन ना होता, मेथिल ग्रुप होता तो भी कोई बात नहीं, फिर हम मेथिल को हटाते क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर बेटा बात करें यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है तो पहले क्या करो, हाइड्रोजन को यहां पटको ताकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने। और बुरे बात करा आपने न्यूक्लियोफाइल को कहां भेजना? न्यूक्लियोफाइल को आपको यहां भेजना है। क्यों? क्योंकि जो इसका H बुरे बात कर रहे हैं वो हाइड्राइड आयन के फॉर्म में 2 डिग्री पर जाएगा, तो जो पॉजिटिव है वो कहां जाएगा?
3 डिग्री पर आ जाएगा। तो 3 डिग्री बनेगा कार्बोकेटायन जो मोर स्टेबल होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो OH है वो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो मेरा जो गुड़े बात का मेन प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा बेटा बात करें, ये CH3। मैंने आपको एक स्टेप में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें हर बार रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं लिखनी पड़ती है। एक क्वेश्चन में लिखो रिएक्शन मैकेनिज्म और फिर उससे सब पूछ लो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरेंजमेंट देखो तुम कितनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम अरेंजमेंट नहीं करके आओगे तो आता हुआ क्वेश्चन तुम गलत करके आ जाओगे, और जहां हमें मिलना चाहिए था कितना 4, वहां जाएगा 1, तो 5 नंबर से हम पीछे हो गए दूसरे से, समझ पा रहे। और 5 नंबर मतलब लिस्ट में कहां चले गए आप, लाखों ऊपर नीचे। गुड़े बात कर नहीं, ऊपर नहीं जाओगे, नीचे ही जाओगे, 5 नंबर का लॉस होगा। तो गुड़े ये कंडीशन थी। सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें यहाँ पे क्या था CH, ये आपने हाइड्रेट यहां शिफ्ट कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा CH2। सिंगल बॉन्ड ये हो चुका था और ये क्या था CH2, लेकिन यहाँ पर H आ चुका था, याद है, तो ये क्या बन चुका बेटा CH3। गुड़े बात करें CH2 पहले से था, आप एक और H लेके आए तो CH3 हो गया ना बेटा ओवरऑल। और यहाँ पे हम क्या लेके आए गुड़िया बात करें, सोचो OH क्या लेके आ गए, OH न्यूक्लियोफाइल था ना OH, तो OH आपके यहाँ जुड़ गया। और अगर ये कंपाउंड अपन देखें तो क्या बन गया बेटा बात करें 2-मेथिल ब्यूटेन टूऑल, क्या बना 2-मेथिल ब्यूटेन टूऑल। 2-मेथिल ब्यूटेन टूऑल दीदी बात का मेन प्रोडक्ट है। अगर आप यहाँ OH जोड़ के गए तो आप बोले गुड़िया बात कर क्या इसको 3-मेथिल ब्यूटेन टूऑल। समझ पा रहे, जो क्वेश्चन कैसा होगा गलत हो जाएगा, बात समझ पा रहे, और उसको नोट कर लो। गुड़िया बात कर एक चीज को जरूर याद रखना, रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तुम्हें बहुत देखना ध्यान से, करो गुड़े इसको नोट। अब इसमें क्या लिखेंगे अपन नोट, जब भी तुम कोई रिएक्शन लिखा करो दीदी बात करें ऐसा ब्लॉक बना लिया करो वहां पे, ऐसा ब्लॉक, और गुड़े इसमें 2-3 पॉइंट लिख दिया करो। यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटन बनता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकेटन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होना है। और तीसरी बात मुझे जोड़ना क्या है, केवल H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह जोड़ना है और OH नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल की तरह जोड़ना है। जो मैंने आगे लिखा मतलब फर्स्ट टैग इसका होना है, जो पीछे लिखा सेकंड टैग इसका होना है, मेरा काम पूरा। ठीक है, ये मैंने एक रिएक्शन को पढ़ने के बाद ऐसा लिख लेता हूं ताकि मुझे याद रहे कि जब भी मैं इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करूं मुझे पता चल जाए कि अच्छा इस रिएक्शन मुझे करना क्या है। करना कुछ भी नहीं है, कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट के फॉर्म में तो रीअरेंजमेंट होगा। तो पूरे बात क्या बताया, फर्स्ट टैग किसका करना है जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल का, और सेकंड किसका करना है न्यूक्लियोफाइल का। कर दो दीदी बात करें, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, करो नोट।